और जब मैंने कहा माँ से विदा ले आओ तो किस माँ के पास गए थे? किस माँ से विदाई लेने गए थे? हमारे लखन भैया ने कहा प्रभु यही तो पूछने में सुमित्रा माँ के पास गया था कि हे मैया वास्तव में मेरे माता पिता कौन है? हम नहीं जानते थे। माता ने बताया? हाँ बताया। क्या बताया? तुम्हारे माता पिता कौन है? लक्ष्मण ने कहा कि दिखाऊं कि बताऊं? दिखा दो। सीता माता के चरणों में लेट गया। मेरी मां ने यही कहा है, तात तुम्हारी मातु भय देवी, तात तुम्हारी मातु भय देवी, पिता राम सब भांति सदेही, पिता राम सब भांति सदेही, अवधि तहाँ जहाँ राम निवासु, कहाई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, कहाई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। सीता ने कहा प्रभु अब लक्ष्मण को साथ में ले लो, ये बेटा है अपना, धन्य है। साथ में ले लिया और वन पथ पर प्रभु चले। पहली रात्रि का विश्राम तमसा नदी के तट पर हुआ। यहाँ तमस है, जहाँ तमस होता है वहाँ निद्रा होती है। अयोध्यावासी भी गए हैं और तमसा माने तमस, तमस में निद्रा होती है। अयोध्यावासी वहां सो गए। भगवान ने कहा इस तमस से आगे निकलो। सुमंत्र लेकर रथ गए हैं। रथ पर बैठकर भगवान महाराजा दशरथ ने भेजा। ये प्रसंग बड़ा ही मधुर है, कभी मौका मिलेगा सुनाऊंगा। बड़ा ही मधुर है। महाराजा दशरथ जानते हैं राम जी नहीं लौटेंगे और सुमंत्र और महाराजा दशरथ का जो वार्ता हुई है बड़ी दिव्य हुई है। और बताया है अगर श्री राम न आए तो लक्ष्मण को ले आया, लक्ष्मण न आए तो वैदेही को ले आया, लेकिन तीन नहीं आए। और तमसा नदी के तट से रात्रि में सोते हुए अयोध्यावासी तमस में सो रहे हैं। इनको छोड़ करके निकल गए राम जी। श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां के राजा निषाद राज का ननिहाल था अयोध्या में। तो बचपन में वो ननिहाल आया करते थे तो श्री राम से उनकी मित्रता थी। निषाद राज को पता चला श्री राम आए हैं। दौड़ के आगे प्रभु चलो भवन में रहो। तो तुम कहाँ रहोगे? प्रभु हम जहां दास लोग दासी लोग हैं वहां रहूंगा। आप राजा बनकर रहिए। आप अयोध्या छोड़कर आए हैं तो निषाद राज के पास छोटा सा राज्य है, आप वहीं रहिए। भगवान ने कहा नहीं, 14 वर्ष तक मैं गांव में नहीं जा सकता, हम तो जंगल में रहेंगे। वहीं सिंसुपा वृक्ष के नीचे, अब सिंसुपा की व्याख्या नहीं करेंगे। सिंसुपा की व्याख्या श्री हनुमान प्रसाद अवतार जी ने शीशम का पेड़ बताया है, सिसई। लेकिन संस्कृत में सिंसुपा माने होता इंगुदी का वृक्ष। इंगुदी उसमें बीज होते हैं, उसको सन्यासी लोग बीज को कूचकर उससे तेल निकालते थे, अपने सिर में लगाते थे। सिंसुपा वृक्ष के नीचे हरे हरे उस पर भगवान हमारे लेटे हैं। सीता मैया लेटी हैं, दूर है। लक्ष्मण की रात्रि के जागरण का प्रारंभ हो गया है। लक्ष्मण जग रहे हैं। निषाद राज उनके पास बैठे कुछ शिक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मण जीवों के आचार्य हैं, गुरुदेव भगवान। और यहाँ निषाद राज को मंत्र दे रहे हैं, मंत्रणा चल रही है। निषाद राज रो रहे थे। श्री राम के लिए नहीं रोए निषाद राज, सीता जी के लिए ज्यादा रोए हैं। ये तो 2 बार जंगल आ चुके हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ पढ़े, गुरुदेव विश्वामित्र के साथ गए हैं, लेकिन वैदेही कभी नहीं गई।
और वो भी हरे पुष्प ले ले। बहुत सुंदर दर्शन दिया है लखन भैया ने। एक चौपाई का दर्शन ले लो। लक्ष्मण भैया ने निषाद से कहा, को न काहू सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजे धर्म भोग सब दाता, निजे धर्म भोग सब दाता, जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माधव ब्रह्म मंदा, हित अनहित माधव ब्रह्म मंदा, हित अनहित। कोई किसी दूसरे को सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपने कर्मों से सुख दुख पा रहे हैं। ये लक्ष्मण जी की भाषा है, ये लक्ष्मण गीता है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मानुसार सुख दुख पा रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। ए भाई सुनो, अपना कर्म भोग रहे हैं सब लोग, और जिनके विषय में आप रो रहे हैं ब्रह्म परमात्मा हैं, सब सुन लिया। रात्रि में, उसी रात्रि में एक केवट जो नाव चलाता था, वो रात्रि में भोजन करने घर गया और वहां पत्नी ने कहा भोजन बाद में करना, सबसे पहले दो राजकुमार आए हैं, उनके साथ कोई स्त्री है, बड़ी सुंदर है, महाराजा भी अपने वही हैं, जाकर दर्शन करके आओ। केवट आ गया, झाड़ी में छुपकर लक्ष्मण जी की बात और निषाद राज जी की बात सुनना है। लक्ष्मण चूंकि जीवों के आचार्य हैं, गुरुदेव भगवान है, जीवाचार्य हैं, इसलिए जीव के आचार्य की बात उसने सुन लिया। कौन कहा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जानो, जन्म मरण जहाँ लगी जग जानो, संपत्ति विपाति करम अवदानो, संपत्ति विपाति करम अवदानो, देखिए सुनिए सुनिए मन माही, देखिए सुनिए सुनिए मन माही, मोह भूल करे मारत नाही, मोह भूल करे मारत नाही, राम ब्रह्म परे मारत रूपा, राम मारत होता, यदि गया अनादि अनुभवा, यदि अनादि अनुभवा। लक्ष्मण गीता है, राम ब्रह्म, राम ब्रह्म है, ये स्वयं लक्ष्मण जी बता रहे हैं। रूप क्या है भगवान का? रूप है भगवान का परमार्थ का। अब देखो, निर्गुण भी बता रहे हैं, सगुण रूप भी बता रहे। एक चौपाई में राम ब्रह्म है, ब्रह्म निर्गुण है, तो ये रूप रख कर क्यों आए हैं? रूप रख कर आए हैं परमार्थ करने। परमार्थ रूपा अभिगत अलग अनादि अनूपा। ये रूप परमार्थ का रूप है। भगवान श्री राम सगुण साकार रूप में पधारे, तो ये रूप परमार्थ का है। ये परमार्थ करने आए हैं, दूसरे का परोपकार करने आए हैं। राम जी का रूप क्या है? विप्रधेन सुर संतहित। विप्र का संबंध धर्म से है, गाय का संबंध अर्थ से है, देवताओं का संबंध कामनाओं से है, और संतों का संबंध मोक्ष से है।
अर्थात धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के लिए राम जी आए हैं, पुरुषार्थ संभालने आए हैं। राम पुरुषार्थ को सिद्ध करने आए हैं। और लखन भैया कह रहे हैं ये परमार्थ का स्वरूप लोग देख रहे हैं। ये बात केवट ने सुन लिया, गया अपने घाट पर बैठ गया, उस्ताद वापस नहीं गया, घाट पर बैठा। हो न हो प्रातः काल भगवान हमारे घाट पर आए। अभी घाट क्या है? घाट पर बैठे रहोगे भगवान आएंगे। एक घाट पर बैठो तो कहीं। कहां बैठा घाट पर? गंगा घाट पर। राम कथा में गंगा जी क्या है? राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, विचार माता है। भक्ति के घाट पर बैठे रहो तो श्री राम जी एक न एक दिन आएंगे। किस घाट पर बैठना है? भक्ति के घाट पर। कौन बैठा है? केवट बैठा है तो भगवान आए। सुमंत्र जी को दूर रोक दिया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। हे सुमंत्र माने मंत्रणा देने वाले, बड़े बड़े मंत्री, सुंदर मंत्रणा देने वाले लोग भी जब भगवान भक्ति के घाट पर जाते हैं तो बड़े बड़े मंत्रणा देने वाले को दूर रोक देते हैं। क्योंकि भक्त के पास मंत्रणा देने वाले बहुत आएंगे, लेकिन भक्त अगर उनकी मंत्रणा में फंस गया तो राम दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भक्ति के घाट पर बैठो तो मंत्रणा दूसरे की नहीं सुनना है, हमें अपने रागवेश की ही सुनना है। हमें अपने भगवान से आवश्यकता है, क्योंकि बहुत आएंगे। आज जो आपके क्षेत्र में तो देख के अच्छा लगता है, लेकिन आज जो सनातन धर्मावलंबियों का चंदन और शिखा समाप्त हो गई, यही पहचान थी, उसको समाप्त केवल इन मंत्रणा देने वालों ने किया। अच्छी अच्छी मंत्रणा देने वालों ने किया और इतने संप्रदाय बन गए, इतने पद पदांतर मत मतांतर बन गए, इतनी मंत्रणा देते देते इतने लोग निकल गए। सबसे पहले सनातन से कौन निकला है? ईसाई गया है। उनके यहाँ एक ईसा मसीह का जन्म हो गया, बस ईसा मसीह को गार्ड करने लगे। मेरा यही है ईश्वर, यही परमात्मा, उसी का चिन्ह टांगने लगे। मरे हुए का भी चिन्ह टांगने लगे। वो क्रॉस पहन लेते हैं। वो अपने एक सामान्य व्यक्ति को, एक चिंतक को, एक दार्शनिक को भगवान मान बैठे, और हम सीधे भगवान को भी भगवान मानने को तैयार नहीं हैं। अभी लक्ष्मण भैया कह रहे हैं राम परमार्थ रूप है, परमार्थ दिखाई भी नहीं देता है। परमार्थ का प्रकटीकरण परिणाम है। परिणाम भले दिखाई दे, लेकिन कौन परमार्थ हमारा कर रहा है ये पता नहीं चलता। लेकिन राम जी परमार्थ रूप में दिखाई देते, कुछ परमार्थी दिखाई भी देते हैं। तेहि जुग जाबिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। ये भक्ति के घाट पर बैठो तो बड़े बड़े सुमंत्रणा सुनने वालों की भी मत सुनो। कैसे नहीं सुनो? जैसे माता पार्वती जब तप कर रही थी तब भी 7 लोग गए थे सुमंत्रणा देने। सप्तऋषि गए थे ना, सुना? अगर सप्तऋषियों की सुन लेती तो भक्ति बिगड़ती नहीं।
एक ही नहीं सुना। इसलिए भक्ति के घाट पर बैठो तो केवल भगवान की सुनो। केवट, इसीलिए भगवान ने कहा केवट बड़ा भोला है, समुद्र को यहीं रोक दो। भक्त की सुरक्षा भी भगवान के हाथ में है, भक्ति की सुरक्षा भी भगवान के हाथ में है। भोले बनकर रहोगे तो भगवान आपकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए समुद्र को रोक दिया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, आए तुम्हार मरम में जाना, आए तुम्हार मरम में जाना, आए तुम्हार मरम में जाना। केवट ने कहा प्रभु मैं आपका मरम जानता हूं। अब भगवान का मरम वेद नहीं जानते। नेत नेत इत निगम कहा, मैं आपका मरम नहीं जानता हूं लेकिन केवट के राह जान गया हूं। मरम किसने दिया, कैसे जाना? लक्ष्मण भैया की बात सुन लिया। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, मरम जान गया। और मरम क्या है? प्रभु आपके चरण की धूल में मरम छुपा है। इसी चरण की धूल से एक पत्थर स्त्री हो गया, और वो तो पत्थर था, यही चरण धूल अगर हमारे नाव को लग गई। देखिए भक्ति, हमारी नाव तो नित्य जल में रहती है, वही गंगा जल में बड़ी कोमल है, तो स्त्री हो जाएगी। कितना भोलापन है भक्ति में, बड़ा भोलापन होता है। महाराज गौतमी तो पत्थर की थी, नाव हमारी कोमल है, अगर इसको लग गई आपके चरण की धूल तो स्त्री बन जाएगी। और मेरा विवाह हो चुका, हम और स्त्री नहीं चाहते। मेरे बहुत बच्चे हैं। ये देखिए परमार्थ रूप संसार, ये संसार की बात कर रहा है। संसार के साथ भगवान के चरणों की धूल का प्रभाव भी बता रहा है, दोनों बता रहा है। चरण कमल रज कहूं सब कहीं, अमानुष करनि मूरी कछु आई। आपके चरण कमल में मनुष्य बनाने की कोई संजीवनी छुपी है। एक काम करे प्रभु, आप चरण पखरवा लें। देखिए भक्ति का प्रारंभ यहीं से होता है। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। भगवान के चरण कमल को पखारना चाहता है। इसी चरण कमल को, इसी चरण रज को अहिल्या चाहती थी और इसी चरण धूल को केवट चाह रहा। देखिए शब्दों का अंतर है। वहां चरण रज का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया, चरण कमल रज चाहती, और यहां चरण धूल की बात चल रही है। महाराज आपके चरण में जो धूल लगी है ना, रावण दोष न पायन को, आपके चरणों का कोई दोष नहीं। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन है बन बाहन काठते, कोमल है जल खाए रहा है। कोमल जंगल की लकड़ी है, जल उसे रोज घिसता है। आपके चरणों की धूल लग जाएगी, स्त्री हो जाएगी ना हमारी। भगवान खड़े हैं, केवट बैठा है। अच्छा एक बात करो, वहां निषाद राज खड़े थे, केवटों के राजा, तो वही केवट क्यों नाव लेके बैठा है? आदेश कर देते और केवट आ जाते। ऐसा क्यों हुआ? भरत जी जब गए तब एक ही बार में केवट ने उस पार करवा दिया निषाद राज ने, और राम जी को नाव मांगना पड़ रहा है। भक्त तो एक बार में पार हो जाता है, भगवान को खड़े खड़े नाव मांगना पड़ रहा है। क्या अर्थ है इसका? एक बार निषाद राज रात्रि में उधर से वापस आ रहे थे, तो वापस आते समय कोई नाव नहीं मिली, यही केवट बैठा था। इसने उस पार से इस पार कर दिया। निषाद राज ने कहा हमारे पास है तो कुछ नहीं उतराई देने के लिए, कभी उतराई मांग लेना।
आज जब निषाद राज को देखा तो कह दिया, महाराज आज उतराई मांग रहा हूं, आज इस घाट पर दूसरा कोई केवट ना आए, बस मौका मिल गया। लक्ष्मण जी ने डांटा, भगवान खड़े हैं और तू बैठा है, भगवान की बात भगवान शिव मानते हो, तू जीव है। शिव जी के पास गंगा है और तुम्हारे पास गंगा है, भगवान की बात शिव मानते हैं और तू जीव है। केवट ने कहा, शिव मान ले तो मान ले, हम जीव क्या जाने कौन भगवान है क्या है, हम नहीं मानने वाले। उनके सिर पर गंगा है, मेरे नाव के नीचे गंगा है, हम मानने वाले नहीं हैं। और प्रभु एक बात बताएं, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे,